नमस्कार, खबरा तहसीलरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत कर लेते हैं जयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों के साथ। सांभर की पुलिस ने चोरों के खिलाफ कार्रवाई की है। बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। चोर के कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। सांभर के थाने में तैनात हेड कांस्टेबल महेश ढाका की बेटी का थाना परिसर में किया भव्य सम्मान। सीआई राजेश कुमार वर्मा सहित पूरे स्टाफ ने भव्य स्वागत सम्मान किया। स्नेहा ढाका के 10वीं में 94% अंक प्राप्त करने पर स्वागत किया। चौमू से बाबा बर्फानी अमरनाथ के लिए 51 यात्रियों का जत्था हुआ रवाना। प्राचीन गणगणेश मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यात्रियों की बस अमरनाथ के लिए हुई रवाना। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा और एसएचओ प्रदीप शर्मा ने श्रद्धालुओं की बस को रवाना किया। सांभर के महाभारत कालीन तीर्थ देवयानी सरोवर में वर्षा जल लाने के लिए बनी कैनाल कचरे से अटी पड़ी है। वर्षा से पूर्व कैनाल की सफाई को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। शीघ्र कैनाल की सफाई कराने की मांग की। अलवर में अंसर टाउन में मंदिर निर्माण को लेकर अतिक्रमण की शिकायत पर यूआईटी कार्रवाई करने पहुंची। यूआईटी के अधिकारियों ने 3 दिन में अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए, तो वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि मंदिर निर्माण से सभी लोग सहमत हैं, मंदिर की छत डाली जाए। चुरू से परिवहन निरीक्षक को हटाने के विरोध में जयपुर में परिवहन निरीक्षकों और उप निरीक्षकों ने कार्य बहिष्कार किया। सभी आरटीओ, एआरटीओ, डीटीओ भी काली पट्टी बांधकर काम उन्होंने किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में बनी लाइब्रेरी की फॉल सीलिंग गिर गई। फॉल सीलिंग गिरने से लाइब्रेरी में पढ़ रहे बच्चों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि फॉल सीलिंग के गिरने से किसी को चोट नहीं लगी है। दौसा के लालसोट में रामगढ़ पचवारा नगर पालिका के चेयरमैन घनश्याम खटीक और पार्षदों की भूख हड़ताल 8 दिनों से जारी है। पालिका कार्यालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठे चेयरमैन और पार्षदों ने ईओ पर जनप्रतिनिधियों की अनदेखी और मनमानी का आरोप लगाया है। अलवर शहर के 200 फुट रोड पर 19 मार्च 2022 को 2 बाइक सवारों की भिड़ंत हो गई थी, जिसमें एमआईए थाने में कार्यकर्ता हेड कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनको जयपुर रेफर कर दिया गया था। घटना के बाद वो कोमा में चले गए थे। 2 साल तक उनका जयपुर के अस्पताल में इलाज चल रहा था। आज इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। अलवर शहर के प्रताप ऑडिटोरियम में जिला स्तर पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि का हस्तांतरण और लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वर्चुअली माध्यम से जुड़कर लाभार्थियों से संवाद किया। सांगनेर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी शिव प्रकाश शर्मा ने किया कार्यभार ग्रहण। सीबीईओ राजेंद्र बंसल और कार्यालय प्रभारी प्रेमचंद शर्मा सहित अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें बधाई दी। दौसा में मुख्यमंत्री लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का आयोजन। जिले के 1,88,000 लोगों को मिली बढ़ी हुई पेंशन। विधायक विक्रम बंशीवाल और भागचंद टाकड़ा पहुंचे। कार्यक्रम में कलेक्टर देवेंद्र कुमार सहित प्रमुख अधिकारी भी मौजूद रहे। बहरोड जिले के पावटा में ट्रक ड्राइवर ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। रॉन्ग साइड जा रहे ट्रक को रोकने के दौरान विवाद हुआ। सिकराय में कृषि अधिकारी की टीम ने गांव में खाद बीज की दुकानों का किया औचक निरीक्षण। खाद बीज की दुकानों पर निरीक्षण में मिली कई खामियां। दुकानों पर लाइसेंस और रेट लिस्ट सहित खाद बीज का नहीं मिला स्टॉक। कृषि अधिकारी ने मौके पर ही दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करके 3 दिन में जवाब मांगा है। और चलिए देख लेते हैं सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों को। खाटू धाम में देश भर से भक्त श्याम बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में मास्टर प्लान 2041 की कवायद शुरू की गई है। इस दौरान मास्टर प्लान 2041 के प्रारूप पुस्तक का विमोचन किया गया। 27 जून से 26 जुलाई तक लोग मास्टर प्लान को लेकर आपत्ति या फिर सुझाव पालिका ईओ को दे सकेंगे। उदयपुर वाटी की बागोरिया की ढाणी में नवलगढ़ रोड पर अवैध संचालित डामर प्लांट की धुआं से दर्जनों परिवारों का रहना दूभर हो गया है। डामर प्लांट की प्रदूषण से लोग गंभीर रूप से बीमारी की जद में आ रहे हैं। झुंझुनू में खेतड़ी पुलिस की स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशीलता दिखाई गई है। रात्रि गश्त के दौरान खेतड़ी सीआई ने तंबाकू निषेध को लेकर संदेश दिया है। आमजन से तंबाकू और शराब की बजाय करें आमजन दूध, दही, लस्सी का सेवन आह्वान किया।
सीकर के पलसाना में बिजली समस्या को लेकर एईएन कार्यालय पर हल्ला बोल। कार्यालय के बाहर मांगों को लेकर विरोध जताया गया है। ज्ञापन लेने एईएन के नहीं आने से ग्रामीण आक्रोशित हो गए और धरने पर बैठ गए। सीकर में बोलेरो गाड़ी से श्रद्धालुओं से भरी कार की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक महिला और बच्ची की मौत हो गई और करीब 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान के ताले तोड़कर सोने चांदी के गहने चोरी कर फरार हो गए। वारदात की जानकारी पीड़ित दुकानदारों को सुबह मिली। शिकायत के बाद पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और चोरों की तलाश कर रही है। और रुक करेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। पेंशन लाभार्थी संवाद और पेंशन ट्रांसफर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला स्तरीय कार्यालय में पहुंचे प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत, जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव सहित कई अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम भजनलाल शर्मा ने वर्चुअली जुड़कर डीबीटी के माध्यम से पेंशन राशि की ट्रांसफर। जोधपुर में चोरों ने दिन दहाड़े साइकिल चोरी की वारदात को अंजाम दिया। खांडा फलसा थाना क्षेत्र में चोर साइकिल लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। जोधपुर की लोहावट पुलिस ने ऊंट की तस्करी के मामले में टीम को सफलता मिली है। ट्रक में भरे 10 ऊंटों को पकड़ा गया है। साथ ही तस्कर दिलसाद खान को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस तस्कर से पूछताछ कर रही है। जैसलमेर में किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सहकारी समितियों के व्यवस्थापकों पर कार्रवाई की मांग की है। संचालकों पर करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगाया गया है और कार्रवाई नहीं होने पर जयपुर कूच करने की चेतावनी दी है। शेरगढ़ में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 10वीं कक्षा में 95% से ज्यादा अंक वालों को लैपटॉप और 90% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वालों को टैबलेट देकर सम्मानित किया गया। बाड़मेर की समदड़ी पंचायत समिति सभागार में विधायक हमीर सिंह भायल ने जन सुनवाई की, जिसमें बजट को लेकर भी सुझाव मिले हैं। जिस पर हमीर सिंह भायल ने कहा है कि बजट सत्र में क्षेत्र के विकास को लेकर अधिकाधिक बजट स्वीकृति कराने की कोशिश की जाएगी। राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में मानसून की एंट्री हो चुकी है। जोधपुर में पिछले 3 दिनों से जहां आसमान में बादल छाने के साथ ही बूंदाबांदी हो रही थी, तो वहीं आसमान में बादल छाने के साथ ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ। जोधपुर में मानसून ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। जोधपुर के भीतरी शहर की गलियों में बरसाती पानी का तेज बहाव शुरू हो गया है। तेज बारिश के चलते शास्त्री नगर थाने में से पहले हनुवंत स्कूल के सामने नाले की दीवार टूट गई। और चलिए अब देखते हैं पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। सिरोही के पालड़ी एम थाना क्षेत्र के अरठवाड़ा हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी प्राथमिक उपचार के बाद रेफर के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। और चलिए रुक करेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। श्रीगंगानगर के पदमपुर में मनरेगा श्रमिकों ने धरना किया। 27 ml और 56 LNP में मनरेगा काम नहीं देने पर प्रदर्शन किया। मनरेगा श्रमिकों ने 6 महीने से मनरेगा में काम नहीं देने का आरोप लगाया है। श्रीगंगानगर के बीजेपी जिला कार्यालय में जनसुनवाई में संगठन और सत्ता का गठजोड़ देखा गया। एक सवाल पर विधायक जगदीप बिहाड़ी ने कहा कि संगठन से सत्ता कभी दूर नहीं थी और ना ही होगी। संगठन सत्ता की रीढ़ है, बिना संगठन के सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। और रुक करेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। टिडवाना में वन विभाग ने मानसून आने से पहले ही पौधारोपण की तैयारी कर ली है। सरकारी नर्सरी में बारिश आने से पहले लगभग 3.25 लाख पौधे तैयार किए गए हैं। 1 जुलाई से पौधों का वितरण शुरू किया जाएगा। आमजन से अपील भी की गई है कि पौधे लगाने के साथ साथ उनकी देखभाल करना भी जरूरी है। टिडवाना के एसपी कार्यालय की साइबर सेल टीम ने CEIR पोर्टल पर दर्ज गुम मोबाइल फोन को ट्रेस किया है और 27 मोबाइल भी बरामद किए हैं। सभी मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे गए।
डीडवाना में कलेक्टर ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटना और उनके रोकथाम के संबंध में सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए और साथ ही जिले का सड़क सुरक्षा मैप तैयार कर सड़क सुरक्षा से संबंधित विभागों को जिम्मेदारी दी गई। नागौर के मेड़ता सिटी में बिना नोटिस और सीमा ज्ञान में लगे 10 खेजड़ी के पेड़ को उखाड़ दिया गया है और जिसके बाद पीड़ित किसान ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। शिक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव मनीष गोयल ने मसूदा के ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव कुमार दुबे को ब्यावर जिला शिक्षा अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार का दायित्व सौंपा है। दुबे के दायित्व ग्रहण करने के मौके पर लोगों ने उनका स्वागत किया। ब्यावर शहर के मेवाड़ी गेट स्थित सिटी डिस्पेंसरी में अव्यवस्था का आलम है, स्टाफ की कमी है और जो कार्यरत स्टाफ है उसमें आपसी खींचतान का खामियाजा रोगियों को भुगतना पड़ रहा है। जांच करवाने आने वाले रोगियों को बार बार चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अजमेर के किशनगढ़ में मोबाइल शॉप में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मोबाइल शॉप में लगी आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दग टोंक के दौरे पर रहे, जहां बीजेपी जिलाध्यक्ष अजीत सिंह मेहता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मंत्री गौतम कुमार दग ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक की। टोंक नगर परिषद बोर्ड की साधारण सभा की बैठक का बीजेपी पार्षदों ने बहिष्कार कर दिया। पार्षदों ने नगर परिषद पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन ने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। नागौर के मुंडवा में मुख्य बस स्टेशन पर करीब 2 सप्ताह से पानी लीक हो रहा है। जलदाय विभाग की लाइन से रोजाना कई हजार लीटर पानी लीकेज हो जाता है, लेकिन अभी तक पाइप लीकेज को सही नहीं किया गया। अजमेर के रूपनगढ़ कस्बे में हुई पहली मामूली बारिश ने साफ सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। अटल चौक और हरमाड़ा बाजार में बीच सड़क पर बारिश का पानी भर गया है। स्थानीय लोगों ने सरपंच को शिकायत देकर पानी की निकासी और नालियों का निर्माण करने की मांग की है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को सुरेश मेवाड़ा ने बताई क्षेत्र की समस्याएं संगठन की गतिविधियों से अवगत कराया गया है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान का आश्वासन दिया है। झुंझुनू में आयोजित राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थी संवाद में टोंक से भी लाभार्थी जुड़े। टोंक जिले के 2,11,000 लाभार्थियों को 24 करोड़ 77 लाख रुपए से ज्यादा की सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई। टोंक के डिग्गी थाना क्षेत्र में रात्रि गश्त के दौरान ट्रैक्टर ने पुलिस कांस्टेबल को टक्कर मार दी। हादसे में पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। फल विक्रेता 2 ठेला संचालकों में विवाद हो गया। झगड़े में एक युवक का सिर फोड़ दिया गया। पीसांगन बस स्टैंड के पास की घटना है। लहूलुहान हालत में युवक को सीएचसी पीसांगन पहुंचाया गया। नागौर के रियाबड़ी में पीसी चीफ के आईजी रविदत्त गौड़ के खिलाफ दिए बयानों पर ब्राह्मण समाज ने प्रदर्शन किया है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने एसडीएम को राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। डोटासरा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अजमेर रेंज आईजी लता मनोज नागौर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने नागौर पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण भी किया और साथ ही नागौर और डीडवाना कुचामन जिले की संयुक्त क्राइम मीटिंग में लंबित मामलों के जल्द से जल्द निराकरण के निर्देश दिए। कुंभलगढ़ विधायक सुरेश सिंह की मां का निधन हो गया। विधायक के पैतृक गांव शोक सभा में पहुंचे पूर्व सांसद गोपाल सिंह शेखावत ने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। ब्यावर में अज्ञात युवक का शव मिला है। सूचना पर सदर थाना पुलिस पहुंची। मौके पर शव को कब्जे में लेकर रखवाया। अमृत कौर अस्पताल की मोर्चरी में शव के शिनाख्त के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। सामूहिक विवाह सम्मेलन का होगा आयोजन। लाडनू सिटी लाडनू के मिर्तियान सिलावट समाज सेवा संस्थान के तत्वावधान में आगामी 20 अक्टूबर को होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। समाज के अध्यक्ष जियान मोहम्मद बल्खी ने बताया है कि मिर्तियान सिलावट समाज की ओर से लाडनू में ये पहला सामूहिक विवाह सम्मेलन होगा। लाडनू के बल्दू गांव में भारतीय रिजर्व बैंक और क्रिसिल फाउंडेशन के तत्वावधान में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया। शिविर में ग्रामीणों को बैंकिंग प्रणाली की जानकारी दी गई। लोगों को जागरूक बनाने और डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के भी उपाय बताए गए। ब्यावर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी से संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में लाभार्थी वीसी के माध्यम से जुड़े। इस दौरान प्रदेश भर के 1,61,445 लाभार्थियों के खातों में बढ़ी हुई राशि का हस्तांतरण किया गया।
और चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे खबरा तहसील का और सबसे पहले देखते हैं कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। बारां जिले में दिन भर तेज उमस और गर्मी के बाद मौसम बदल गया है। अचानक से बारिश का दौर शुरू हुआ है। बारिश के कारण कई इलाकों में बिजली भी गुल हो गई है। वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। झालावाड़ की कृषि उपज मंडी में किसान की मौत हो गई। मृतक नंदकिशोर नागर के रूप में हुई पहचान। फसल बेचने हताई खेड़ा से खानपुर मंडी में आया था। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। बारां में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर जिला प्रशासन ने हरियालो म्हारो बारां अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत जिले में 18 लाख से ज्यादा पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। 5 लाख से ज्यादा पौधे स्कूलों में शिक्षा विभाग द्वारा लगाए जाने का संकल्प लिया गया है। बारां में शिक्षकों को एसीपी का लाभ नहीं मिलने के कारण शिक्षक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय गेट पर धरने पर बैठ गए। समाधान नहीं होने तक धरना अनिश्चित काल तक जारी रखने की चेतावनी दी है। कोटा के 3 अलग अलग इलाकों में मगरमच्छ आने से लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने मगरमच्छ की सड़क पार करते हुए की तस्वीर अपने मोबाइल कैमरे में कैद की। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को ट्रैंकुलाइज किया। बारां के समदड़ी में भील समाज विकास समिति ने तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। शिक्षा मंत्री के आदिवासी समाज पर दिए गए बयान को लेकर ज्ञापन ही सौंपा गया है और शिक्षा मंत्री ने से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। झालावाड़ के भवानी मंडी में एक शोरूम के सामने खड़ी बाइक चोरी हो गई। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। कोटा के मंडाना टोल पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। आसपास के लोगों ने कार में सवार लोगों को तुरंत बाहर निकाल लिया, जिससे सभी की जान बच गई। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। झालावाड़ के भवानी मंडी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। चोर सूने मकान की रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस चोरों से पूछताछ कर रही है। कोटा शहर के बीच छावनी फ्लाईओवर पर एक अनियंत्रित ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलट गया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। चलिए अब देख लेते हैं उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। उदयपुर के गोगुंदा में चोरों ने 2 ज्वेलर्स की दुकान को बनाया निशाना। दुकान से 8 किलो चांदी के जेवर सहित 20,000 की नकदी लेकर फरार हो गए चोर। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। भीलवाड़ा में ब्राह्मण समाज ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और साथ ही साथ कोटा में रेंज आईजी रविदत्त गौड़ के खिलाफ बयानबाजी को लेकर ब्राह्मण समाज ने डोटासरा के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। उदयपुर के प्रसाद वन रेंज के पडूना वन नाका क्षेत्र में पैंथर ने युवक पर हमला कर दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वन विभाग के अथक प्रयास से पैंथर को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया गया। अश्विनी बिश्नोई ने अमान में कुश्ती में गोल्ड मेडल जीतकर विश्व पटल पर भारत का नाम रोशन किया है। अश्विनी के भीलवाड़ा पहुंचने पर भव्य स्वागत उनका किया गया। रेलवे स्टेशन पर सामाजिक संगठन, विधायक सहित कई लोगों ने जोरदार स्वागत किया। भीलवाड़ा में पुलिस ने की अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। रिलायंस मॉल के बाहर अतिक्रमण पर चला पीला पंजा। प्रशासन और पुलिस के भारी बंदोबस्त के बीच कार्रवाई शुरू हुई। राजसमंद के आमेट में अवैध लकड़ियों से भरा ट्रेलर पकड़ा गया। ट्रेलर में नीम, पीपल सहित अन्य पेड़ों की भरी थी लकड़ियां। वहीं ट्रक चालक सहित मजदूर फरार हो गए। आमेट के बिकावास माता मंदिर के पास कार्रवाई की गई। आसीन के बदनौर सहित कस्बे में तेज मूसलाधार वर्षा होने से नदी, नालों, तालाबों में पानी की आवक हुई है। लोगों को उमस से राहत मिली। क्षेत्र के कई विद्यालयों में पानी भर गया। खेत लबालब हो गए। राजसमंद जिले के कुमारिया बस स्टैंड पर कल शाम दिन दहाड़े बदमाशों ने वेफर सप्लाई करने वाले ऑटो में रखा बैग चोरी कर लिया। बैग में 1,70,000 रुपए रखे हुए थे। राजसमंद में शिव शक्ति मोबाइल शॉप में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना पर दमकल और पुलिस भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रुक करेंगे बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। प्रतापगढ़ के NH 56 पर बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। प्रतापगढ़ की पुलिस ने जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले के अन्य आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। 25 फरवरी को जमीनी विवाद को लेकर जानलेवा हमला किया था।
घाटोल के देवलिया शक्तावत गांव में आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें भैंस और 3 बकरियों की मौत हो गई। सूचना पर सरपंच और कृषि अधिकारी मौके पर पहुंचे तो वहीं दूसरी जगह घर के आंगन में बिजली गिरने से बकरी की मौत हो गई। बांसवाड़ा के घाटोल में चोरों ने पहले दशहरा रेस्टोरेंट के गल्ले और गोग्रास की दान पेटी को तोड़कर नकदी ले गए। उसके बाद 2 फार्म हाउस से पानी की मोटर, स्टार्टर, केबल सहित अन्य सामान चुराकर ले गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। चोरियों की वारदात से परेशान लोगों ने पुलिस से शिकायत की। वो थाने पहुंचे और जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़ने की मांग की। बांसवाड़ा की घाटोल थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ज्यादती के मामले में 15,000 इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को अहमदाबाद से दबोचा गया है और नाबालिग को दस्तयाब किया है। आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले गया था। बांसवाड़ा में रीट परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बिठाकर चयनित होने का मामला, फर्जीवाड़े का खुलासा होने के बाद कुशलगढ़ थाना पुलिस ने 9 शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस पूर्व में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 5 क्विंटल अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में फरार चल रहे 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने तीनों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। घाटोल के उमराई गांव में खाट पर सोए युवक के कंबल में आग लग गई, जिसमें युवक झुलस गया। आनंद फानन में परिजनों ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। एनसीबी और आसूचना प्रकोष्ठ प्रतापगढ़ की टीम ने लग्जरी कार में 4 क्विंटल 76 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। साथ ही देसी पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किए। कार्रवाई के दौरान 2 आरोपी हवाई फायर करते हुए फरार हो गए। प्रतापगढ़ में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों का जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभिवृद्धि राशि राज्य स्तरीय हस्तांतरण कार्यक्रम में जुड़े। कार्यक्रम को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया। प्रतापगढ़ जिले में मानसून की बरसात शुरू हो चुकी है। कई स्थानों पर किसानों ने बुवाई का कार्य भी शुरू कर दिया है, तो वहीं आमजन को भी इस बरसात से काफी सुकून मिल रहा है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। प्रतापगढ़ में वांछित अपराधियों के धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने एलईडी टीवी चोरी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चोरों के कब्जे से चोरी की टीवी भी बरामद हो गई है। रुक करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। करौली के सपोटरा के बूकना गांव में हाईटेंशन लाइन का तार टूटने और करंट फैलने से एक बालिका की मौत हो गई, जबकि 6 बालक बालिका घायल हो गए, जिसमें से 3 को गंभीर स्थिति में जयपुर रेफर कर दिया गया। डीग के कामा के लेवडा में 3 अवैध मकान पर बुलडोजर चला है। पुलिस के ऑपरेशन एंटीवायरस अभियान के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान 4 जेसीबी 100 के करीब पुलिस के जवान मौजूद रहे। और चलिए इसी के साथ ही खबरा तहसील में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।